क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आपके लिंग में यानी कि पेनिस में सही से तनाव नहीं आ रहा, सही से प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा या फिर जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो आप उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाते या फिर आपकी टाइमिंग बहुत कम है? अगर आपको ये दिक्कतें कभी फ़ील हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्यों हो गई है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन सी बात बताऊं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपके माइंड की है। कई बार लोग ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या ज़्यादा डर में रहते हैं या एंजाइटी की वजह से या फिर ज़्यादा डर की वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आप जब भी संबंध बनाने जा रहे हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ना तो ज़्यादा एक्साइटेड हो ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे, क्योंकि फिर ब्रेन आपका सिग्नल नहीं भेजता और प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। सेकंड चीज़ आपको टाइमिंग के लिए ये करनी है कि जब भी आप संबंध बनाने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी कर जाएँ और ये आपको आधे घंटे पहले पीना है। इससे क्या है कि जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। थर्ड चीज़, आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। कोई भी पैक्ड फूड, कोई भी फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है। ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खानी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। इससे आपका प्रॉपर इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और जो टाइमिंग इशू है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने देखा है, पेशेंट आजकल बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग ना सिर्फ आपके लंग्स के लिए हानिकारक है बट आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप स्मोकिंग रेगुलर कर रहे हैं या 2-3 सिगरेट डेली पी लेते हैं और प्लस आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए कितना नुकसानदेह है। आपके लंग्स तो ख़राब होंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ आपका इरेक्शन भी कम होगा। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे रेगुलर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाइए। कोशिश करिए कि घर में ही आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, कुछ योगा कर ले। साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यंगस्टर्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। मास्टरबेशन नहीं करना है, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं आप आर्टिफिशियल इरेक्शन दे रहे हैं अपने पेनिस को। आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं जिससे आपके पेनिस में इरेक्शन आता है और फिर आपके पेनिस के जो टिश्यू है आसपास के वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो जब प्रॉपर सही टाइम पे इरेक्शन आने की बारी आती है तो वो उस टाइम नहीं कर पाते। इसीलिए आप कोशिश करना कि मास्टरबेशन ना के बराबर हो। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि इरेक्शन कई बार टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी नहीं आते हैं। तो आपको अगर इरेक्शन में कमी है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक कराना पड़ेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसको भी नॉर्मल करना है। साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, और जो मेन रीज़न है वो है अगर आपके टेस्टिकल में कोई बीमारी है। जैसे कि अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, यानी कि टेस्टिकल में जब आप हाथ लगाते हैं गुच्छा जैसा फील हो रहा है या पेन हो रहा है, तो आप उसका सही से ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि वेरिकोसील में क्या होता है, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर आपके टेस्टिकल को सही से खून नहीं सप्लाई होती है, सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिस वजह से वो सही से काम नहीं करते और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको हाइड्रोसील की भी बीमारी है, यानी कि आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ है या फ्लूइड का कलेक्शन है, तो आप इसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए ताकि आपके जो टेस्टिकल है वो सही से काम करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट का मेरा मतलब सर्जरी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो सर्जरी करा के आते हैं। अब सर्जरी कराने से क्या होता है कि रीअकरेंस हो जाती है ये चीज़ें। मान लीजिए आपने सर्जरी कराई वेरिकोसील की, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद दोबारा वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप हर 6 महीने में या 1 साल में सर्जरी तो आप करा नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश करो कि अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है वेरिकोसील से रिलेटेड, हाइड्रोसील से रिलेटेड या इरेक्शन से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई रिपोर्ट है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।